नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। डॉक्टर कपिल को लेकर के लगातार तारीख पे तारीख तो पड़ रही थी, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर डॉक्टर कपिल की सुनवाई की जाए। क्यों बंद है, क्या हुआ है, पूरी सच्चाई। कुछ लोग मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। जहाँ तक मामला न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया। अगर जब ये मामला हाईकोर्ट आता है तो वहाँ न्यायपालिका के साथ साथ हमारे देश की जो कार्यपालिका है, मतलब हमारी जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं संलिप्त नज़र आ रही है। इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि कि मामला गोरखपुर का था और डॉक्टर कफील खान ने जिस प्रकार से वहाँ पे मदद की और जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई, आज कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार से जिस डॉक्टरों की ज़रूरत है, आज उन डॉक्टरों को जेल में रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता और सरकार की गंदी नीति को उजागर करती है। देखिए, कोरोना काल ऐसे भयानक महामारी में डॉक्टर भगवान का रूप है। इन्हीं डॉक्टरों को हम लोग कोरोना योद्धा कहते थे, और आज कोरोना योद्धा को जिस तरीके से जेल के अंदर बंद करके उनको बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती को किसी को बंद कर देना और तारीख पे तारीख देना, ये बहुत ही समझ लीजिए कि योगी सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी भी इसको कर लीजिए। योगी सरकार पूरी तरीके से सत्ता का पावर अपना दिखा रही है और हाई कोर्ट को योगी सरकार आदेश दे रही है कि आप उसको बंद कीजिए। 5 अगस्त को जब सबको मालूम था, पूरे देश को मालूम था कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो 5 अगस्त को डेट देने की क्या आवश्यकता थी। फिर से उनका डेट टाला गया, 15 दिन डेट बढ़ा दिया गया। 15 दिन बाद फिर कह दिया गया कि भैया कोरोना हो गया किसी वकील को, हाई कोर्ट बंद रहेगा। कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि शायद कफील खान अगर बाहर आ जाए तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं एक्सपोज ना हो जाए। गोरखपुर के पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से गोरखपुर में बच्चे मरे, उन प्रकरण में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की संलिप्तता है। यही एक ऐसा कारण मुझे लगता है, मजबूत कारण, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ बार बार उसको दबाव बनाते हुए उस केस को टालने की कोशिश कर रहा है और फर्जी साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है फर्जी साक्ष्य जुटाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट मैं करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ऐसा ना हो कि विगत में और भी केसेस में आपने देखा है कि अगर अब ये साक्ष्य नहीं जुटा पाए तो कहीं ऐसा ना हो कि अन्य अपराधियों की तरह और लोगों की तरह जिस प्रकार से जेल में हत्याएं होती हैं, उस प्रकार से कफील खान के ऊपर भी कुछ ऐसा ना हो। ये सरकार की तानाशाही राजनीति चल रही है। ये सरकार की जो 15 दिनों के अंदर में जवाब मांगा है, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं। और 15 दिन के अंदर में निष्करण करने के लिए बात जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को, तो ये सरकार जो है तानाशाही राजनीति जो चल रही है, ये सिर्फ निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। इसलिए उनका परिवार एकदम इस समय डरा और सहमा हुआ है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके परिवार को डरने और सहमने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग उनके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लड़ेंगे इस लड़ाई को। जब तक कफील खान की रिहाई नहीं मिल जाती है, तब तक हम उनके परिवार का साथ देते रहेंगे। इस तरीके से सरकार पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है और इस तानाशाही रवैया के प्रति 125 करोड़ जनता परेशान है। कोरोना योद्धा हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो सफाई कर्मी, हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, इनको आप उठा के जब जेल के अंदर बंद करोगे। आज ज़रूरत तो है हमको डॉक्टरों की, कोई डॉक्टर आ रहा है, पीपीई किट की ज़रूरत है, कोई पीपीई किट नहीं मिल रही है। लेकिन डॉक्टर कफील खान को अभी महाराष्ट्र से विनय दुबे जी ने भी इस चीज़ को देखा, बोला, पूरा केस को हैंडल कर रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी देख रहे हैं। लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार से सिर्फ सत्ता का हनक ही है जो योगी सरकार को पूरी तरीके से विफल करके रख दे रहा है। उन 84 बच्चों का जान बचाना क्या गुनाह था? अगर वो गुनाह था तो देश के मुख्यमंत्री जो कि आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर 43 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये आप भी जानते होंगे, जब वो सत्ता शासन में आए तो अपने 43 आपराधिक मुकदमों को धीरे धीरे गायब कराना शुरू कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र है। ये हमेशा साक्ष्यों को दबाना, साक्ष्यों को मिटाना, ये जानते हैं। अभी आप देख लीजिए राफेल की फाइल जिस तरह से रक्षा मंत्रालय से गायब हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री लोड हुई, वो भी गायब हो गई। शिवराज सिंह चौहान, जिनको कोरोना था ही नहीं, फर्जी तरीके से एडमिट थे हॉस्पिटल में, और जब जिस डॉक्टर ने उनका पूरा खुलासा कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इनको तो कोरोना है ही नहीं, ये बस महज एक पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में आए हैं, उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये साक्ष्य मिटाने में माहिर सरकार है।
ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और दोगली चरित्र का एक चेहरा है। देखिए, जाको राके शाइयाँ मार सके न कोई। योगी सरकार पूरी तरीके से डॉक्टर कफील खान को जो तारीख पे तारीख दी जा रही है, हमको तो ये लगता है कि उनको जेल के अंदर मारने का पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप आज ये बाइट लेके जा रहे हैं और कल ये न्यूज़ आ जाए कि डॉक्टर कफील खान को जेल में मार दिया गया। पूरी तरीके से मुसलमान होने का जो प्रोपोगेंडा ये लोग फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये लोग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी चरित्र है, पुरानी राजनीति ये करते चले आ रहे हैं। आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को हम सलाम करते हैं और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर अपनी नज़र बनाए रखे और जब तक इस पर पूरा निस्तारण ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने देखरेख में ये काम कराए और इस पर पूरा का पूरा जांच बिठाए। बच्चे मरे, मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा, आपका गृह जनपद, आप मुख्यमंत्री, वहाँ की इतनी बड़ी विफलता कि ऑक्सीजन की कमी से इतने सारे बच्चे मरे। अब योगी जी डायरेक्ट उसमें आरोपित हुए। वो अपनी जान बचाने के लिए उनको एक व्यक्ति खोजने की ज़रूरत थी जिस व्यक्ति पे वो पूरे आरोप को डाल सके। वो पूरे आरोप को उन्होंने काफिल खान पर डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी को गालियां देना शुरू कर दिए हैं। आप यहीं देख लीजिए, अजय शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके साले ने चिल्ला कर बीएचयू में बोला ये हमारे बहनों ही हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और बाद में वो मर जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं इनके चाल चरित्र चेहरे से इनके ही पार्टी के लोग अब इनको गालियां देना शुरू कर दिए हैं। और अभी इसका वर्तमान उदाहरण आप देख लीजिए कि बाढ़ राहत के चक्कर में अभी छपरा में कल गए थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय और विधायक महोदय, वहाँ के क्षेत्रों और बाढ़ पीड़ितों ने दौड़ा कर जूते चप्पल से मारा इनको। क्यों मारा? कि चुनाव के बाद अभी तक आप कभी नज़र नहीं आए और आज वोट बैंक की राजनीति साधनी है। दिसंबर में बिहार में चुनाव है तो आप आ गए अपनी राजनीति साधने के लिए यहाँ पे। इस मामले को लंबा खींचे, इस पे लंबा बवाल करवाएं, जेलों में काफिल खान की हत्या तक करवा दी जा सकती है कि हत्या करवा दें, मामला तुल हो और बाहर जो है वो गृह युद्ध हो। भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहती है। अगर 15 दिन के अंदर में हाई कोर्ट कुछ फैसला नहीं देता है तो ये अपने बेंच पे और अपने ही बेंच के तहत इस फैसले को देके जो भी न्याय देना हो डॉक्टर कफील खान को जल्द से जल्द न्याय दे। नहीं तो ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के द्वारा जो चाल चला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो उस चाल में फंसकर को भी डॉक्टर कफील खान को मौत का रास्ता देखना पड़ जाए जेल के अंदर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो इस पर। सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह है। आज डॉक्टर काफिल जेल में चले गए हैं क्योंकि सरकार के पास पावर है मुकदमा दर्ज करके और उसको जेल में डालने का, लेकिन जेल में साक्ष्य रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। आज आप लोग ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर काफिल की सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है प्रदेश सरकार को और ये कहा है कि आप इसको 15 दिन के अंदर इस मामले को तत्काल इसका निस्तारण करें। मामले में चाहे जो हो, उनको सज़ा मिले या वो निर्दोष साबित हो, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर सुनवाई करके देनी है। ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? ये इसलिए कहना पड़ा कि इन लोगों के पास साक्ष्य है नहीं और मुकदमा कायम कर दिए हैं। तो जब सुनवाई ये लोग चालू करें, सुनवाई जब शुरू हो गई है तो ये लोग साक्ष्य रख नहीं रहे हैं, डेट लेकर के भाग जा रहे हैं, बराबर सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख की गुहार लगा के भाग जा रहे हैं। ये लोग उस चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। इस देश में जान बचाना अगर अपराध है तो एक निर्दोष डॉक्टर को जिस प्रकार जेल में रखा गया है वो किस अपराध की श्रेणी में आएगा? मुझे तो लगता है कि प्रदेश सरकार अपनी जो कार्यशैली है उस कार्यशैली पे पूरी तरह से दबाने का काम कर रही है। और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि 18 मार्च 2020 को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, आदेश संख्या 111 के तहत कि आप इसको निस्तारण कीजिए मामले का, और मामले का निस्तारण करने के बजाय आज इनके पास ये कंडीशन है कि सरकारी वकील जो हैं, जो सरकार की तरफ से केस देखते हैं, उस सरकारी वकील की कंडीशन ये है कि इनके पास साक्ष्य नहीं है। और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे क्या? जब कोई साक्ष्य होगा तब ना। कैसे जनप्रतिनिधि हैं मोदी जी और कैसे जनप्रतिनिधि हैं इनके विधायक जो कोरोना होने पे घरों में एसी में अपने को आइसोलेट करते हैं? ये इनकी जो कमियां हैं इसको छुपाने के लिए डॉक्टर काफिल जैसे मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, डॉक्टर काफिल के मुद्दे को ये खींचते हैं
डॉक्टर काफिल के मुद्दे को विवादित बनाते हैं, डॉक्टर काफिल को अपने षड्यंत्र में फंसाते हैं ताकि यहाँ वर्ग विशेष की राजनीति हो, वर्ग विशेष का बंटवारा हो और उस पर हमें राजनीति कर सको। आज के डेट में कुछ कहना तो एकदम बेमानी है इस सरकार के सामने। इस सरकार की सीधी सीधी मंशा यही है और सीधा सीधा स्पष्ट है। आप ये देख लीजिए कि जिस दिन कफील खान की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के तुरंत बाद कफील खान का परिवार सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च सन 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है। उस आदेश की कॉपी अगर आप देखना चाहेंगे, आदेश संख्या 111 है। उस 111 आदेश संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसने आदेशित किया कि आप ऐसा है कि हमारे यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उसने केस ट्रांसफ़र किया हाई कोर्ट इलाहाबाद को। अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद में जिस प्रकार से कफील खान के मुद्दे पे डेट पे डेट ली जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रदेश सरकार और माननीय योगी जी की सरकार, योगी जी की इसमें पूरी न पूरी प्रकार से संलिप्तता समझ में आ रही है। इसलिए समझ में आ रही है कि मामला गोरखपुर का है और गोरखपुर का मामला उस समय का है जिस समय गोरखपुर के ये सांसद हुआ करते थे। आप ये सोच लीजिए कि उनकी संसदीय क्षेत्र का ये मामला था कि जब बच्चे मर रहे थे, तड़प रहे थे, तो क्या डॉक्टर कफील खान ने बच्चों को ऑक्सीजन दे के उनकी जान बचाई? वो जान बचाना किसी रासुका के तहत होता है? जो प्रोपोगेंडा ये लोग फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये लोग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी चरित्र है, पुरानी राजनीति ये करते चले आ रहे हैं। इस राजनीति में ये आपको स्पष्ट है। जैसे आजम खां को आप देख लीजिए, वो भी एक मुसलमान है और जेल में है। डॉक्टर कफील खान मुसलमान है, जेल में है, तो ठीक है जेल में है, लेकिन इनकी गलती क्या ये तो कोई बताए। ये गलती बताने को कोई तैयारी नहीं है। चारों तरफ से सिर्फ मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम यही किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान नेपाल यही किया जा रहा है। जब भी चुनाव आएगा देखेंगे आपकी सरहदों पे, बॉर्डरों पे तनाव हो गए। डॉक्टर कफील की ज़मानत अब जिस हिसाब से मुझे लगता है, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट को हम सलाम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने ये एक्शन लिया है। और अगर जो स्थितियां रहीं 15 दिन के, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के अंदर मांगा है उनसे, तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन के अंदर में देते हैं। और अगर नहीं देते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट के उन जज के बेंचों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उस 15 दिन के बाद मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने ही बेंच में वो फैसला कर दीजिए, अन्यथा ये उत्तर प्रदेश की सरकार और ये उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा मिली भगत करके जिस प्रकार से हाई कोर्ट इलाहाबाद में केसों को डेट पे डेट दिया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि साक्ष्य के अभाव में कहीं डॉक्टर कफील की मौत हो जाए जेल के अंदर। जी देखा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के लिए मांगा गया है, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजिए हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने कोटि कोटि धन्यवाद दिया है और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगा गया है। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी।